अपने परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं वो विषय ये है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, इसलिए पाप में नहीं जी सकते। हमें खुदा का वचन कहता है कि अगर हम इफ्सियों में पढ़ते हैं 2 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ हम पाप में मर गए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे। यीशु मसीह के नाम से आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, उसके ज्ञान में, समझ में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर का हर एक वचन आपके अंदर गहराई से कार्य करे और ये जीवित वचन आपके जीवनों में काम करे। मैं ये प्रार्थना करती हूँ खुदावन से, और मेरा विश्वास है कलीसिया जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो सच में पूरा हो चुका है। मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन परमेश्वर की बुद्धि से, समझ से भर चुका है यीशु के नाम से। कलीसिया आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिस विषय से हम अपने परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं, वो विषय ये है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, तो फिर मर चुके हैं इसलिए पाप में नहीं जी सकते। हम सब जानते हैं कलीसिया, हमें खुदा का वचन कहता है कि अगर हम इफ्सियों में पढ़ते हैं 2 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ हम पाप में मर गए, है ना। जब यीशु मसीह मरा तो हम भी पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जी उठे हैं। तो अब हमें परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो फिर हम पाप में कैसे जी सकते हैं। कलीसिया हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे लहू लुहान हुए और उन्होंने भयानक मृत्यु, है ना, हमारे लिए सही, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुल चुके हैं, हम धर्मी बन चुके हैं, हम पाप के लिए अब मर चुके हैं। तो जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो इसलिए अब हम पाप में नहीं जी सकते हैं। तो कलीसिया आज हम इन्हीं बातों से सीखेंगे। कलीसिया जैसे हम देखते हैं पौलुस हम लोगों को सिखा रहा है रोमियो की पत्री में। रोमियो की पत्री अगर हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो 6 अध्याय की जो शुरुआत है वो पौलुस क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा है। 6 अध्याय को वो एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा है। वो कहता है तो हम क्या कहें, ये एक क्वेश्चन है, हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। आगे 2 अध्याय में कहता है कदापि नहीं, कहता कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। जब हम पाप में मर गए हैं तो उसमें हम आगे को कैसे जीवन बिताएं, क्योंकि अब हम पाप में मर चुके हैं। जब हम पाप में मर चुके हैं तो फिर उसमें हम कैसे जीवन बिता सकते हैं। आज हम यही बात को सीखते हैं कलीसिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया, और हमें अपने लहू से धो दिया है, और ऐसे धो दिया है कि मानो वो कभी थे ही नहीं, वो कभी पाप थे ही नहीं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से उन पापों को क्या कर दिया है, ऐसे धो दिया। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जन्म मिला है, नया जीवन मिला है। तो कलीसिया जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, है ना, तो यीशु मसीह के साथ एक चोर था जिसने अपने मन को फिराया, है ना। जब वो क्रूस की मृत्यु को सह रहा था, जब वो अपने पैरों को, हाथों, जैसे यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोके गए थे, ऐसे ही उसके भी हाथों पैरों में कील ठोके गए, कोड़े मारे गए, लहू लुहान किया गया। तो लेकिन वो क्या करता है, वो अपने सारे पापों का पश्चाताप कर लेता है।
अपने सारे पापों का जब पश्चाताप कर लेता है, तो जैसे वो क्रूस पर टंगे टंगे प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है और ये कहता है कि प्रभु तो मुझे जब तो प्रभु स्वर्ग में हो तो मुझे क्या करना, याद करना। तो वो क्या कर रहा है, अपने पापों के लिए ऐसे प्रायश्चित कर रहा है, वो याद कर रहा है कि हाँ मैंने गलत काम किए हैं। तो प्रभु भी उसको कहते हैं कि हाँ तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि चोर ने पश्चाताप किया। अब हम देखते हैं कि दाऊद एक हत्यारा है, उसने हत्या की है ना। तो उसने बैतशेबा के पति की क्या की है, हत्या करवाई है। तो वो एक हत्यारा है, वो एक पापी है, लेकिन वो पश्चाताप करता है। जब वो पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उससे क्या करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है ना। उसको परमेश्वर क्या कर देता है, उसको क्षमा करता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार जो आज पौलुस है, जो पत्रियां लिखकर हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है, एक दिन ये क्या कर रहा था, ये भी पाप कर रहा था, ये भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मार रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही इसका सामना यीशु के साथ होता है, उसके बाद से ही अपने मन को फिरा लेता है, उसके बाद से अपने मन को फिराता है और फिर ये दोबारा उस जीवन में लौट कर नहीं जाता। ये सिर्फ प्रभु की सेवा करता है और उस सुसमाचार को लोगों तक ऐसे पहुंचाता है जो यीशु मसीह का सुसमाचार है। जिस सुसमाचार के कारण पहले लोगों को मारता था, अब वही सुसमाचार क्या कर रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है। तो कलीसिया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जैसे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को परमेश्वर ने उस पाप के जीवन से निकाल लिया। जब उस पाप के जीवन से निकाला तो ये दोबारा उस पाप के जीवन में नहीं गए। इन्होंने पश्चाताप किया और इन्होंने अपने मन को फिरा लिया। चोर तो चलो मर गया, क्रूस के ऊपर मर गया, है ना, लेकिन उसने अपने मन को फिरा लिया। मरने से पहले उसने क्या किया, अपने मन को ऐसे फिरा लिया। तो कलीसिया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि मान लो आप एक ऐसी क्या है, आप एक ऐसी काल कोठरी में हो, आप ऐसे जकड़े पड़े हो, अंधकार में पड़े हो, ऐसे आपकी आत्मा एक काल कोठरी में पड़ी है जहां अंधेरा है, आप बेड़ियों से जकड़े पड़े हो, है ना। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उस जगह पर रोशनी आती है, उस जगह पर रोशनी हो जाती है, आपकी बेड़ियां टूट जाती हैं, परमेश्वर पर अनुग्रह करता है और आपको उस बेड़ियों से परमेश्वर ऐसे छुड़ा लेता है और उस अंधकार की काल कोठरी से परमेश्वर आपको निकाल लाता है, आप पर अनुग्रह करता है, आप पर दया करता है। एक दिन आप उस अंधकार में दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जकड़े हुए थे, आपको कोई निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन परमेश्वर का आप पर अनुग्रह हुआ और उस काल कोठरी में एक रोशनी हुई और उस रोशनी ने क्या किया, आपकी बेड़ियों को तोड़ दिया और आपको उस अंधकार से निकाल लाया। जब आप उस अंधकार से निकलकर बाहर आ गए, क्या आप दोबारा उस काल कोठरी में जाना पसंद करोगे? आप बताओ, नहीं करोगे ना। आप उस काल कोठरी में बिल्कुल जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। आप बेड़ियों में जकड़े हुए थे, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब यहाँ पर, वहां पर अंधकार में थे, वहां आपका दम घुट रहा था, आपको सांस नहीं आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस काल कोठरी से कैसे बाहर आए। आप अपनी कोशिशों से नहीं बाहर आए, आपको लाया गया बाहर, आप पर दया की गई, आपको बाहर लाया गया। मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूं। तो जब आपके ऊपर दया हो गई, आपको अनुग्रह से आप पर दया करके उस काल कोठरी से बाहर लाया गया, तो क्या आप दोबारा उस काल कोठरी में जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसी तरह कलीसिया, जब हमें परमेश्वर ने पाप के जीवन से आजाद कर दिया, तो हम दोबारा उस पाप के जीवन में कैसे जा सकते हैं? उस पाप के जीवन से
हमें खुदा ने निकाल दिया है। हम परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है कि तुम पाप के लिए क्या हो चुके हो, मर चुके हो। यहाँ पर पौलुस, अगर आप 6 अध्याय पढ़ो तो 6 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस ये कह रहा है कि तुम क्या थे, पहले तुम उसके गुलाम थे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आप उस कैदी थे उस काल कोठरी में, तो आप गुलाम थे, अब आप आजाद हो। जब आप गुलाम थे, है ना, वहां पर कैदी थे, लेकिन अब आपको क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। क्या आप दोबारा से अपने सारे अंगों को लेकर वहां पाप में, बुराई में जाना चाहते हो? यही पौलुस सिखा रहा है कि जब तुम पाप में थे तो धार्मिकता के लिए तुम स्वतंत्र थे, तुम पाप कर रहे थे अपनी मर्जी से, तुम धार्मिकता के लिए तुम क्या थे, तुम स्वतंत्र थे। अब तुम अपनी मर्जी से पाप कर रहे थे, लेकिन अब तुम धार्मिकता में आ गए हो, तो क्या अब अपने अंगों को दोबारा पाप के गुलाम बनाना चाहते हो? वो कहता है दोबारा से क्या गुलाम बनना चाहते हो, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कलीसिया, जैसे मान लो पुराने समय का, जैसे पुराने समय में दास हुआ करते थे, अब तो खैर दास नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, पुराने समय में दास हुआ करते थे, है ना। तो मान लो वो दास है, तो वो अपने मालिक की हर बात मान रहा है, मालिक कह रहा है आ तो आ रहा है, मालिक कह रहा है ये कर तो कर रहा है, मालिक जैसा कह रहा है वैसा वो कर रहा है ना, जैसा, क्योंकि उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि वो गुलाम है, वो दास है। तो इसी तरह हम पहले पाप के क्या थे, दास थे, गुलाम थे, लेकिन अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। ये कहने का मतलब है पौलुस का कि अब हम गुलाम नहीं है, पहले गुलाम थे। तो जैसे मैं आपको उदाहरण से बता रही हूँ कि मान लो एक गुलाम है ना, तो उसने क्या किया, उस अपने सेवक को ऐसे बेच दिया, किसी और मालिक ने उसको क्या कर लिया, उसको खरीद लिया। जब किसी और मालिक ने उसको खरीद लिया, तो क्या अब वो उसका दास है, जिसका वो पहले, जो पहले उसका मालिक था, क्या अब वो उसका मालिक है? अब वो उसका मालिक उसको हुक्म नहीं चला सकता, तो ऐसे कर, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया है, बेच दिया। वो अब किसी और ने उसको क्या कर लिया है, खरीद लिया। जब किसी और ने उसको खरीद लिया है, तो अब क्या होगा, अब वो किसकी बात को सुनेगा? अब वो उसकी बात को सुनेगा, ना कि वो पुराने वाले मालिक की बात को सुनेगा। वो पुराने वाले मालिक की बात नहीं सुनेगा, वो किसकी बात सुनेगा? वो उस मालिक की बात सुनेगा जिसने उसे खरीद लिया है। अब हम ये देखते हैं कलीसिया कि अब यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर अब हमें क्या कर लिया है, खरीद लिया है। हमारा जो पुराना मालिक था वो हमसे पाप करवा रहा था, हमसे बुराई करवा रहा था, हमसे गलत काम करवा रहा था, हम पाप में पड़े थे, तो जैसा वो कह रहा था वैसा हम कर रहे थे। लेकिन अब हमें हमारे नए मालिक ने क्या कर लिया है, खरीद लिया। तो अब हमें किसके आज्ञाकार बनकर रहना है? हमें किसके आज्ञाकार बनना है? हमें उस नए मालिक के आज्ञाकार बनना है, उसकी बात को मानना है, उसकी बात को सुनना है, ना कि पुराने वाले मालिक की बात को सुनना है। अब हमें पुराने वाले मालिक की बात को ऐसे नहीं सुनना है। अब हमें यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें क्या कर लिया है, हमें खरीद लिया। अब हम पाप के गुलाम नहीं है, ये बताना चाह रहा है पौलुस। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हो तो यहाँ पर पौलुस ये बात को बताना चाह रहा है कलीसिया कि अब तुम पाप के गुलाम नहीं हो, अब पाप की ओर से तुम मर चुके हो। जैसे कलीसिया, जैसे एक मान लो एक दोस्त है ना, तो पहले वो दोस्त इकट्ठे बैठकर क्या करते थे, वो इकट्ठे बैठते थे, दारू पीते थे, है ना, और सट्टे की दुकानों पर जाते थे और बहुत गलत कामों को करते थे। लेकिन एक दिन वो जो दोस्त है उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, अब वो धार्मिकता में जीवन बिता रहा है। लेकिन अब वो जो नास्तिक दोस्त हैं, जो अभी भी पाप में पड़े हैं, बुराई में पड़े हैं, वो उस दोस्त को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब वो दोस्त उनको वहां पर
नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका पूरा जीवन क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब वो बदल चुका है ना। तो कलीसिया जैसे मान लो हम पहले थे, हम कमजोर थे, हमारे जो पहले के कपड़े थे, है ना, तो हम पहले पतले थे, कमजोर थे, दुबले थे, लेकिन अब हम जब प्रभु में आए तो अब हमारी अच्छी सेहत हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। तो जो पुराने हमारे पहले कपड़े थे, अगर हम उन कपड़ों को पहनना चाहेंगे तो क्या वो हमें फिट होंगे? वो कपड़े अब हमें फिट होंगे? कईयों को ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हम पहले कमजोर थे, पतले थे, तो वो पुराने वाले कपड़े क्या अब हमें फिट होंगे? हमारी इस बॉडी में फिट होंगे? नहीं फिट होंगे ना। तो अगर हम मान लो उन्हें पहन भी लेंगे तो क्या हम उन कपड़ों में कंफर्टेबल रहेंगे? आप बताइए, है ना। हम उन कपड़ों में कंफर्टेबल ऐसे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो कपड़े हमें मतलब आराम नहीं दे पा रहे हैं। अब वो कपड़े हमारे नहीं है, हमारे साइज के वो कपड़े नहीं है ना। इसलिए अब हम अगर उन्हें फसा फुसू के पहन भी लेंगे तो वो हमें कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। हमें लगेगा फटाफट उन्हें क्या करो, उन्हें उतार दो, है ना। तो इसी तरह कलीसिया हम अब पाप के लिए मर चुके हैं। मान लो कोई व्यक्ति परमेश्वर में आकर धर्मी बनकर यीशु के लहू से धुलकर अगर वो कोई पाप कर भी लेता है, करता भी है, मान लो कोई पाप कर भी लेता है, वो उस पाप में कंफर्टेबल नहीं रह सकता, वो उस पाप में जी नहीं सकता। उसको उस पाप में जीना अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल उसको पसंद नहीं आएगा। जैसे आप टाइट कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो, अपने पुराने कपड़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हो, उसी तरह आप अब बेशक आपसे पाप हो जाता है, बेशक से आप पाप कर लेते हो, लेकिन आप उसमें कंफर्ट महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया, ये मेरे लिए अब नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे से अब नहीं पहना जाएगा, इस जीवन को अब मुझसे नहीं पहना जाएगा। ऐसा आपको ऐसे लगता है, ऐसे होने लग जाता है, क्योंकि अब आप पाप के लिए मर चुके हो, है ना कलीसिया। तो जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो अब पाप में हम कैसे जी सकते हैं? अब हम जी ही नहीं सकते पाप में। सच में कलीसिया, जैसे पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे सारे पापों को क्या कर दिया है, उसने क्षमा कर दिया है। कलीसिया जैसे मैं आपको एक उदाहरण से और बताती हूँ कि मान लो किसी व्यक्ति ने जुर्म किया, पाप किया, है ना, तो वो ऐसे कोर्ट में खड़ा है और जज क्या करता है, जज उसको कहता है मैं तुझे बाइज्जत बरी करता हूं, तेरे सारे पापों को मैं माफ कर देता हूं, और जो भी तूने गलत काम किए उनको मैं माफ कर देता हूं, और तुझे मैं आजाद कर देता हूं। अब वो व्यक्ति क्या हो चुका है, अब वो व्यक्ति आजाद है। अब वो बार बार कहे कि मुझे अपने पापों के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मैंने गलतियां की हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर रोज रोज वो फिर से, क्योंकि उसको जज ने क्या कर दिया, क्या करार दे दिया है, ये बाइज्जत बरी है, बाइज्जत इसको बरी कर दिया गया है, इसके सारे पापों को आज मिटा दिया गया। तो वो बार बार अगर अपने पापों को सोचता रहेगा, हाँ मेरी गलतियां हैं, मेरी गलतियों की सजा मिलेगी, तो कलीसिया आपको ये समझना है, ये सीखना है कि यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को धो दिया है। अब आप पापी और गुनाहगार नहीं हो, आप पर अनुग्रह हो चुका है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यीशु मसीह सच में जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो वो एक धर्मी व्यक्ति बन जाता है। जैसे कलीसिया मैं आपको एक उदाहरण से फिर से बताती हूँ कि
मान लो एक औरत है, बहुत बुरे काम करती है, गलत काम करती है ना, धंधा करती है, वेश्या है, और वो एक दिन उसको सुसमाचार मिलता है और वो प्रभु के भवन में आ जाती है, वो चर्च में आ जाती है। और जब वो चर्च में आ जाती है तो वो पूरे मन से प्रभु को ग्रहण कर लेती है और वो सोचती है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किए हैं, तो प्रभु मैं आज से आपको ग्रहण करती हूँ सच्चे हृदय से। तो जब वो सच्चे हृदय से उसको ग्रहण कर लेती है, वो औरत, वो पाप से भरी हुई आई थी और गुनाहों से भरी हुई आई थी, पाप कर करके आई थी, वैश्या का धंधा, मतलब वो धंधा करके आई थी प्रभु के पास, और प्रभु को वो ग्रहण करती है। तो जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेती है ना, उसके बाद वो चर्च से बाहर जाती है। चर्च से बाहर जाती है तो फिर क्या करती है, अपना ऐसे कुछ भी वो गलत काम करती है, गलत काम कर लेती है। तो अब वो कौन है, अब वो औरत कौन है आपके हिसाब से? वो औरत कौन है? वो औरत धर्मी है, क्योंकि उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। अब वो जो उसके अंदर आदतें हैं, जब वो प्रभु को प्रेम करती जाएगी, उसके अंदर परमेश्वर को वो प्रेम करती जाएगी, अनुग्रह बढ़ता जाएगा, तो जो वो उसकी पुरानी आदतें हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये उसकी पुरानी आदतें हैं, ये उसका पुराना जीवन है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ती जाएगी, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ती जाएगी, वो अपनी सारी आदतों से वो छुटकारा पालेगी, आजाद हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने उसको क्या करार दे दिया है? प्रभु ने उसको करार दे दिया है कि वो धर्मी है, वो धर्मी बन चुकी है। इसी तरह कलीसिया हम धर्मी बन चुके हैं। अब आप पापी नहीं हो, गुनाहगार नहीं हो, आपको प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ धर्मी करार दे दिया है कि अब आप धर्मी हो। तो कलीसिया, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूं कि अगर आप धर्मी हो तो बेशक आप पाप करने जाओगे, आप कर नहीं पाओगे, आप उसमें कंफर्ट फील नहीं करोगे, आप उसमें जीवन नहीं बिता पाओगे पाप में, क्योंकि आप पापों के लिए मर चुके हो। जैसे कलीसिया, मान लो एक व्यक्ति बड़ा नशा करता है, बहुत नशा करता है, एक दिन में वो 10-20 बोतलें मान लो वो पी जाता है, बहुत नशा करता है। तो एक दिन वो व्यक्ति मर जाता है ना। तो जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके आगे चाहे 50 बोतलें दारू की रख दो, तो वो व्यक्ति क्या दारू पिएगा? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है। वो व्यक्ति क्या हो चुका है? वो मर चुका है। अब उसके आगे चाहे 50 बोतलें आप दारू की रख दो, वो 50 बोतलें दारू की नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। इसी तरह कलीसिया, जब हम मर चुके हैं, आप ये बस, मेरा कहने का मतलब ये है, आप बस विश्वास कर लो कि आप पाप के लिए मर चुके हो, आप मर चुके हो। अब आप धर्मी हो, अब आपका जीवन धार्मिकता के लिए है, अब आप धार्मिकता के लिए जीवन बिताओगे। अब आप पापों के लिए मर चुके हो, अब वो काम आपके लिए नहीं है। अब जो बुरे काम पहले आप करते थे, वो काम अब आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मर चुके हो। जब एक व्यक्ति मर चुका है तो वो नशा नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता, वो व्यभिचार नहीं कर सकता। इसी तरह कलीसिया, हम भी पाप में मर चुके हैं, हम पाप में मर चुके हैं। अब हम पाप में जीवन नहीं जी सकते हैं, हम उसमें कंफर्ट फील नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम अपने पुराने कपड़ों में अब हम फिट ही नहीं होएंगे। अगर हमने फंसा भी लिए तब हमें कंफर्ट महसूस नहीं होएगा, हमें लगेगा फटाफट इन कपड़ों को क्या करें, उतारें। तो कलीसिया, अब आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। अब आप धर्मी हो, बोलो मैं धर्मी हूं। आप सारे बोलो मैं धर्मी हूं। सच में जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, आपके अंदर ये नहीं कि अब आपको परमिशन मिल चुकी है, आप बहुत पाप करोगे, बहुत बुराई करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, अब हम पाप में जी ही नहीं पाएंगे। सच में कलीसिया,
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत है। हमारे जीवनों को परमेश्वर का अनुग्रह बदल देता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उसके प्रेम से भर जाते हैं। जब हम उसके प्रेम से भर जाते हैं तो हम कोई बुराई कर ही नहीं सकते। हमें अगर हम बुराई कर भी लेते हैं ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने किसी को गालियां दे दी, है ना, किसी को बुरा बोल दिया, तो जब वो व्यक्ति किसी को बुरा बोल देता है ना, तो वो कंफर्ट फील नहीं करता, उसको बहुत बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अब कंफर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि वो उस चीज में अब मर चुका है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में मर चुका है। अब वो अगर गालियां निकालेगा तो उसको कंफर्ट फील नहीं होएगा। इसी तरह कलीसिया, अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा, व्यभिचार करेगा, गलत काम करेगा, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, वो उसकी आत्मा से भरा हुआ है, उसके प्रेम से भरा हुआ है, अब जब वो व्यक्ति पाप करेगा तो उसको वो कंफर्ट फील नहीं होएगा। कलीसिया, मेरा कहने का मतलब यही है, आपको भी फील होता होगा जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। अगर आप कुछ गलत काम कर लेते हो, किसी को धोखा दे देते हो, या किसी के साथ बुराई कर लेते हो, किसी को बुरा बोल देते हो, तो आपको कितना बाद में फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आप उस जीवन में फिट नहीं हो रहे हो। वो आपका पुराना जीवन था जो आपने छोड़ दिया है, वो आपका पुराना जीवन था। तो वो अब आप उसको करना भी चाहोगे तो तब भी आप उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्ट फील नहीं होएगा, बिल्कुल आपको बुरा लगने लग जाएगा, क्योंकि अब वो आपके लिए है नहीं, अब वो आप उसमें मर चुके हो। तो कलीसिया, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आप अब धर्मी हो, आपके सारे गुनाहों को प्रभु ने माफ कर दिया है। अब आपके साथ खुदा के सामने जाओ, खुदा में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करो, और जो भी दोष देती है आपको, गंदी दुष्ट आत्मा दोषी बनाती है ना, उस दोष को अपने अंदर से उखाड़ कर फेंक दो और अंगीकार करो, घोषणा करो, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं और मैं पवित्र किया गया हूं। मेरे सारे गुनाहों को यीशु ने अपने लहू से धो दिया, क्योंकि वो दोषी, जो दोष देने वाली आत्मा है, आपको दोषी ठहराएगी, बार बार आकर आपको दोषी ठहराएगी कि तू दोषी है, तूने पाप कर लिया है, तूने ऐसे कर लिया है। कोई नहीं, खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को क्या किया हुआ है? माफ किया हुआ है। लेकिन कलीसिया, मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि जब आप उसके प्रेम से भर जाते हो, आप उसकी आत्मा से भर जाते हो, तो आप उस पाप में जाओगे नहीं, जी ही नहीं पाओगे, आप उसमें जी ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप मरे हुए हो। तो कलीसिया, एक मरा हुआ व्यक्ति वो जीवन नहीं जी पाएगा। तो इसलिए कलीसिया, आप हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। जिन कामों के लिए खुदा ने आपको चुना है, उन कामों को करो, खुदा में बढ़ो, अपने रिश्ते को खुदा के साथ और मजबूत करते जाओ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में चलते हैं, और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको अच्छे से समझ आ चुका है। जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो हम उसमें जी ही नहीं सकते, कैसे जी सकते हैं, है ना। तो इसलिए कलीसिया, हम सबको बढ़ना है परमेश्वर में, याद में, दलेरी में, आपको सबको बढ़ना है परमेश्वर में। हम सब प्रार्थना में चलते हैं, सब खुदा के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, खुदा के सामने जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आप जलाली परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर जी, जितने भी बच्चों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सच में खुदावन पिता, आज वो धर्मी है, आज वो धार्मिकता में जीवन बिताएंगे। मैं घोषणा करती हूँ उनके लिए खुदावन कि पिता परमेश्वर, उनके ऊपर किसी पाप का, बुराई का अब उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पिता परमेश्वर जी, ये सारी बातें उनके जीवन से खत्म हो चुकी हैं, ये बुराइयां खत्म हो चुकी हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चों के जीवन में जो भी दोष देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा है, जो उनको बार बार दोषी करार करती है, क्योंकि खुदा ने तो हमें, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के नाम से हमें उसने बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया है, लेकिन जो दोषी देने वाली, दोष देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा है, आज यीशु के नाम से तेरे बच्चों के जीवन से आउट हो जाए, आउट हो जाए।
पिता परमेश्वर आपके बच्चे याद से आपके साथ चले, आपके साथ रिश्ते में मजबूत हों और धार्मिकता का जीवन बिताएं और पवित्रताई का जीवन बिताएं। ये डर के साथ नहीं खुदा, आपके प्रेम में बदलते जाएं, आपके प्रेम के साथ बदलते जाएं। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरी एक एक प्रार्थना का आपने उत्तर दे दिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।